Jai Hind. Today's lecture we will study OR gate. OR gate is also known as inclusive OR gate. This is a logical symbol for OR gate. If there are two inputs A and B, output will be A plus B. ये जो प्लस है ये OR ऑपरेटर है. इसी तरह से for three inputs A, B, C, output will be A OR operator B OR operator C. Truth table for two inputs OR gate. There are two inputs A and B. How many possible combination in binary for 0 0 0 1 1 0 1 1. If any input is 1, output is always 1. OR गेट के केस में कम से कम एक भी इनपुट 1 होगी तो आउटपुट हमेशा 1 रहेगी. जैसे इस केस में दोनों इनपुट्स 0 हैं, आउटपुट इज 0. सेकंड केस में B 1 है, आउटपुट इज 1. थर्ड केस में A 1 है, आउटपुट इज 1. फोर्थ केस में दोनों 1s हैं, आउटपुट इज 1. इफ एनी इनपुट इज 1, output is always 1. Now we will calculate logical expression. B can use either SOP or POS. B will use both of them. First I will calculate logical expression by using SOP. B are getting output 1 at these places. For this one, corresponding minterm will be 0 can be written as a bar, this 1 as a B. Plus for this one, corresponding minterm will be this 1 as a, this 0 as a B bar. For this 1 as a and this 1 as a B. Now we will perform simplification. From second and third, I will take A as a common. What will remain? B bar plus B. We already know B plus B bar 1 होता है according to OR gate Boolean algebra. A bar B plus A. Now B will use distributive property. What is distributive property? X plus YZ can be written as X plus Y, X plus Z. इसी प्रॉपर्टी को हम यहां पर अप्लाई करेंगे. It can be written as A plus A bar, A plus B. A plus A bar 1 होता है according to OR gate Boolean algebra. Answer is A plus B. And this is a logical expression for OR gate. Same thing we will calculate by using POS. हम POS यूज करते हैं जहां पर हमें आउटपुट 0 मिलती है. कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म होगा 0 को हम लिखेंगे A प्लस फॉर दिस 0 B. Both are same. Either you can use SOP or POS. The logical expression for OR gate will be A plus B. This logical expression will satisfy this truth table. Properties of OR gate. First is commutative property. OR gate always follows commutative property. A plus B equal to B plus A. Class, this is a OR gate. अगर मैं A और B का OR ऑपरेशन करता हूं, आउटपुट हमें मिलेगी A प्लस B. इसी तरह से अगर हम इनपुट का ऑर्डर चेंज करते हैं, पहले B अप्लाई करते हैं फिर A, आउटपुट में कोई फर्क नहीं आएगा, आउटपुट रहेगी B प्लस A. बोथ आर सेम. तो OR गेट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. OR गेट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. What is associative property? If B have given 3 inputs. First time अगर हम A और B का OR ऑपरेशन करते हैं, जो रिजल्टेंट होगा उसका हम थर्ड इनपुट C के साथ OR ऑपरेशन करते हैं. जो आउटपुट होगी वो सेम रहेगी अगर पहले हम BC का OR ऑपरेशन करते हैं और जो रिजल्टेंट होगा उसका हम A के साथ OR ऑपरेशन करते हैं. इसी तरह से पहले हम A और C का भी OR ऑपरेशन कर सकते हैं. जो रिजल्टेंट होगा फिर उसका B के साथ और ऑपरेशन करेंगे. रिजल्ट हमेशा सेम रहेंगे. B will verify first two cases.
पहले ए और बी का और ऑपरेशन किया, आउटपुट होगा और ऑपरेशन बिटवीन ए एंड बी, ए प्लस बी। फिर ये जो रिजल्टेंट है, फिर इसका हमने और ऑपरेशन थर्ड इनपुट सी के साथ किया, आउटपुट मिलेगा फर्स्ट इनपुट ए प्लस बी और ऑपरेशन होगा थर्ड इनपुट सी के साथ, दिस इज आउटपुट। इसी तरह से अगर मैं बी और सी का पहले और ऑपरेशन करता, आउटपुट हमें मिलना था बी प्लस सी। फिर ये जो रिजल्टेंट है उसका हम इनपुट ए के साथ और ऑपरेशन करते तो आउटपुट मिलना था फर्स्ट इनपुट बी प्लस सी और ऑपरेशन विद थर्ड इनपुट। ये दोनों सेम है। इसी तरह से आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो और गेट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज मर्जिंग एंड सप्लिटिंग प्रॉपर्टी। बी हैव गिवन और गेट, एट ए सेम टाइम हम 3 इनपुट्स अप्लाई करते, आउटपुट हमें मिलना था ए प्लस बी प्लस सी। ये जो आउटपुट है ये सेम है जो हमें यहां पर मिली थी। तो मैं क्या बोल सकता हूं, 3 इनपुट और गेट को हम स्प्लिट कर सकते हैं टू इनपुट और गेट में। इसी तरह से टू इनपुट और गेट को हम मर्ज कर सकते हैं सिंगल 3 इनपुट और गेट में। तो और गेट फॉलो स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग प्रॉपर्टी। इनेबल एंड डिसेबल। दिस इज a truth table for OR gate. क्लास दिस इज a 2 इनपुट OR gate. एक इनपुट को हमने 0 में फिक्स कर दिया, यहां पर B में 0 फिक्स कर दिया। हम A को भी फिक्स कर सकते हैं। ट्रुथ टेबल में देखो B में कहां 0 अप्लाई हुआ है, एक इस केस में अप्लाई हुआ है, एक इस केस में 0 अप्लाई हुआ है। अगर A में 0 अप्लाई करते, B 0 में फिक्स है तो आउटपुट हमें मिलनी थी 0। इसी तरह से अगर A में लॉजिक 1 अप्लाई करते, B 0 में फिक्स है, आउटपुट हमें मिलना था 1। तो हम क्या बोलेंगे, अगर इनपुट में चेंज है, इनपुट A में चेंज है तो आउटपुट में भी चेंज हो रहा है। यहां पर इनपुट 0 अप्लाई किया, आउटपुट 0 मिला। इनपुट में चेंज किया, 1 अप्लाई किया, आउटपुट में 1 मिला। तो दिस इज ए इनेबल्ड मोड। सेम अगर B को हम लॉजिक 1 में फिक्स करते, तब ये सर्किट एज ए डिसेबल्ड मोड में ऑपरेट होना था। B1 कहां पर है, एक यहां पर B1 है, एक यहां पर 1 है। A में 0 अप्लाई करते और B1 में फिक्स है, आउटपुट में हमें क्या मिला, 1। इसी तरह से इस केस में A में 1 अप्लाई करते, B में 1 फिक्स है, आउटपुट हमें मिला 1। तो क्लास यहां पर देखो, अगर इनपुट में चेंज हुआ, आउटपुट में कोई चेंज नहीं हुआ, आउटपुट हमें फिक्स मिला 1 1। इनपुट में चेंज हुआ तो आउटपुट में कोई चेंज नहीं हुआ, तो इस मोड को हम बोलते हैं डिसेबल्ड मोड। नेक्स्ट इज अनयूज्ड इनपुट इन OR गेट। B have given 3 inputs OR gate. A, B, C are inputs. क्लास अगर हमें कोई इन 3 में से एक इनपुट यूज नहीं करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं सपोज करता हूं ये जो C इनपुट है हमें यूज नहीं करनी है, तब हम क्या करेंगे, देयर आर 2 टेक्निक्स। इन फर्स्ट टेक्निक कैन बी कनेक्टेड टू एनी वन ऑफ यूज्ड इनपुट। ये जो C है मैं ये मानता हूं कि हमें यूज नहीं करना है, तो इसको मैं A के साथ भी कनेक्ट कर सकता हूं या B के साथ भी कनेक्ट कर सकता हूं। मैंने माना कि मैंने इसको B के साथ फिक्स कर दिया। अब आउटपुट क्या मिलेगा, y इक्वल टू, और ऑपरेशन होगा 3 इनपुट्स के बीच में, A प्लस B प्लस C। अब क्लास C को हमने B के साथ कनेक्ट कर दिया है, या मैं क्या बोल सकता हूं, हमने C को B के साथ शॉर्ट कर दिया है, तो C की वैल्यू है B के बराबर। तो A प्लस B प्लस B, ऑलरेडी हमें पता है B प्लस B 1 होता है अकॉर्डिंग टू OR गेट बुलियन अलजेब्रा। व्हाट इज रिजल्टेंट, A प्लस B। और जो सेकंड टेक्निक है उस केस में कैन बी कनेक्टेड टू लॉजिक 0 और पुल डाउन।
सेम अगर हमें सी को यूज नहीं करना है तो इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं लॉजिक जीरो के साथ, या मैं क्या बोल सकता हूं, इसको हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। ग्राउंड मीन लॉजिक जीरो। इट इज आल्सो नोन एज पुल डाउन। व्हाई इट इज कॉल्ड पुल डाउन? जो सी में पोटेंशियल था उसको हमने ग्राउंड के इक्वल कर दिया, मतलब जीरो कर दिया, इसीलिए इसको पुल डाउन कहा जाता है। आउटपुट क्या होगा? y इक्वल टू ए प्लस बी, जो c है इसको लॉजिक जीरो के साथ कनेक्ट कर दिया है, इक्वल टू जीरो। a प्लस बी को अगर मैं लैम्डा एज्यूम करता हूं, लैम्डा प्लस जीरो इक्वल टू लैम्डा अकॉर्डिंग टू ओर गेट बुलियन अलजेब्रा, तो व्हाट इज रिजल्टेंट? a प्लस बी। दिस इज आंसर। क्लास यहां पर जो c है, यहां पर जो c अनयूज्ड इनपुट है, इसको लॉजिक जीरो के साथ ही कनेक्ट क्यों किया? इसके लिए आप ट्रुथ टेबल देखो। और गेट में अगर कोई भी इनपुट जीरो है, जैसे इस केस में ए जीरो है, सेकंड केस में भी ए जीरो है, थर्ड केस में भी ए जीरो है, और गेट में अगर कोई भी इनपुट जीरो है तो जो आउटपुट होती है वो सेकंड इनपुट पे डिपेंड करेगी। जैसे यहां देखो, ए जीरो है, बी की वैल्यू जीरो है तो आउटपुट जीरो मिला। सेकंड केस में बी की वैल्यू वन है तो आउटपुट वन मिला। थर्ड केस में ए की वैल्यू वन है तो आउटपुट वन मिला। तो मैं क्या कहूंगा, अगर और गेट के केस में कोई भी इनपुट जीरो होगी तो जो आउटपुट होगी वो सेकंड इनपुट पे डिपेंड करेगी। इन टीटीएल लॉजिक फैमिली, if any input is open and float, then it will act as a logic 1. What is floating input? जैसे ये जो इनपुट है, it is a open, it is also known as floating. अगर OR गेट TTL लॉजिक फैमिली से बना है तो ये जो ओपन इनपुट है, it will act as a logic 1. इसी तरह से इन ECL लॉजिक फैमिली ओपन और फ्लोटिंग इनपुट विल एक्ट एज ए लॉजिक जीरो। अगर OR गेट ECL लॉजिक फैमिली से बना है तो जो फ्लोटिंग और ओपन इनपुट होगी, इट विल एक्ट एज ए लॉजिक जीरो।